रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। वो बहुत जल्द सेहतयाब भी होंगे और यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। ये तो एक तसल्ली बख्श और खुशाइंद बात है, लेकिन जो एक परेशान कुन बात है वो ये है कि जो कातलाना हमला हुआ उसको अब 48 घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया और अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं उनकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। FIR जो होती है वो फिल-फौर करवाने की कोशिश की जाती है और कंप्लेनेंट का ये हक होता है कि वो अपना नुक्ता नज़र FIR के ज़रिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ज़रिए पुलिस तक पहुंचाए। अब हमेशा कोई भी वक़ुआ जो रूनुमा होता है उसके दो फरीक होते हैं और एक मुद्दई होता है, एक मुल्ज़िम होता है। जो मुद्दई होता है वो अपने हक़ाइक़ बयान करता है, जो मुल्ज़िम होता है वो अपनी सफाई पेश करता है। एक कहता है कि ये हकीकत है, दूसरा फरीक कहता है ये इल्ज़ामात हैं। अब हकीकत और इल्ज़ामात में तफरीक पैदा कैसे की जा सकती है, उसका एक ही तरीका है शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन। शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है कि जब हुक्मरान जिस पे कंप्लेनेंट को मुद्दई को उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया हो, जो उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराता हो और उनकी निगरानी, उनके ज़ेर निगरानी इदारे हों, तो इंसाफ के तकाज़े पूरे कैसे होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, जो मुल्क की वाहिद हमारी नज़र में वफाकी जमात है, एक मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर, जो न सिर्फ मकबूल तरीन है बल्कि साबिक वज़ीर आज़म भी है इस मुल्क का, वो उस पर हमला होता है और उनके अजीज़ जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ FIR रजिस्टर कराने और वहाँ थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है वो जिसे कहते हैं ना, वो लगता है किसी दबाव का शिकार है और उनको एंटरटेन नहीं कर रहा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इससे इंसाफ के जो तकाज़े हैं उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस नौइयत का केस, इतनी अहमियत के हामिल शख्सियत और FIR रजिस्टर ना होना, ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। एक सवाल आपसे ये है, आपकी हुकूमत है सूबे में, आपकी इत्तेहादियाँ परवेज़ लाई, उनके घर के करीब ये वाक़या हुआ है, अभी तक FIR में। जी, मैं उसका जवाब, मैं आपका सवाल का बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं जवाब देता हूँ उसका। रावलपिंडी में कल एहतजाज होता है, वहाँ शहरी एहतजाज करने जाते हैं। पंजाब सूबा है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ दाखिल होती है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी वहाँ दाखिल होती है और वहाँ कार्रवाई करती है। क्या पंजाब हुकूमत से इजाज़त ली? क्या IG ने इजाज़त दी कि उन्हें तजावुज़ किया? देखिए, लग रहा ये है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ये जो बेबसी है ये अब आया होती जा रही है। मुझे ये बताइए, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, वाक़या हुआ, अभी वाक़ये की FIR रजिस्टर नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ ही नहीं हुआ, मुल्ज़िम गिरफ्तार होता है जो मौके से पकड़ा जाता है और मिनटों के अंदर उसका इकबाली बयान वो नशर कर दिया जाता है, वो वायरल कर दिया जाता है। जब उस पर एतराज़ उठाए जाते हैं फिर भी उसको वायरल कर दिया जाता है और फिर भी जारी रहता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये सवाल है
کیا وہ بھی پنجاب حکومت نے کیا؟ دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں ابھی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی, اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہی جو طوطا مینا کی کہانی ہے, جو کنفیشنل بیان